बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। पिछले क्लासेस में हमने जो फिज़िकल टॉपिक्स डिस्कस किए थे उसमें चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 और 5 तक हमने पढ़े थे। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो थे इसमें हमने डिस्कस किया था। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको आपने रिमाइंड करना है, उनको दोबारा से देखना है। इसमें पहला जो मेन चीज़ है वो है जर्नल को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। सेकंड हमने लीजर्स को, और थर्ड हमने ट्रायल बैलेंस इन्हीं चीज़ों को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अब हमारा जो टॉपिक है ना वो है बिल ऑफ एक्सचेंज। इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे आगे, और आपको ये दोबारा से मैं रिपीट करूँ कि जर्नल में जो हम डेटा पास कर रहे थे फिर उसको जर्नल से उठा के हम लीजर्स में जो अकाउंट्स बनाते थे, जर्नल का डेटा पोस्टिंग करते थे। यहाँ पे हम पोस्टिंग से रिलेटेड पोस्टिंग, और इसके बाद जो बैलेंस हमारे पास आते थे उसको हम ट्रायल बैलेंस के अंदर ही एंटर करते थे। ठीक है, तो अब बिल ऑफ एक्सचेंज का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत पुराना है। अगर आप देखें जितने भी कारोबार मार्केट के अंदर चल रहे हैं या तो कैश के ऊपर काम करते हैं, कैश पे अपना जो सामान है वो बेचते हैं, या कर्ज पे। तो यहाँ पे जो लोग कैश में कारोबार करते हैं उनका जो सेल्स है वो कम होता है, और जो क्रेडिट्स पे कारोबार करते हैं उनका सेल ज़्यादा होता है। तो इसकी जो मेन रीज़न है, उस रीज़न्स को अगर हम देखें तो जो दुकानदार कर्ज पे सौदा या अपना माल बेचने को तैयार है उनसे लोग ज़्यादा कांटेक्ट करते हैं, उनके पास लोग ज़्यादा आते हैं, क्योंकि उनको एक डील मिलता है कि उसमें हमें 2 मंथ्स का, 3 मंथ्स का, 4 मंथ्स का डील्स मिल रहा है, और इसी दौरान हम कर्ज ले सकते हैं, और जब टाइम पूरा हो तो हम उनको अपने पैसे वापस करेंगे। तो ये क्रेडिट की जो कॉन्सेप्ट है वो ये है। और कैश, अगर किसी के पास नगद पैसे हैं तो वो सेल करेंगे, उससे परचेज़ करेंगे। अगर नहीं है तो जो कंपनी है वो उसको सेल नहीं करेंगे, और जो कस्टमर्स है वो परचेज़ नहीं करेंगे। तो आप देखें कि क्रेडिट में सेल्स ज़्यादा होती है और कैश में सेल इतना ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि जो आगे कस्टमर्स है, कस्टमर के पास टाइम पे पैसे नहीं है तो वो आपको क्या देंगे। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज की जो कॉन्सेप्ट है ये वही है। ठीक है जी, अब देखते हैं उसको डिटेल के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक MRA, ये एक ट्रेडर है। ठीक है, क्या है? ट्रेडर। और MRB XYZ कर ले, ये हमारे पास कस्टमर है। अब MRB को चाहिए क्या? 2000 रुपये की गुड्स उनको चाहिए। किससे? MRA से चाहिए। तो अब देखते हैं कि MRB के पास पैसे नहीं है और वो MRA से प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, गुड्स लेना चाहते हैं, लेकिन क्रेडिट पे लेना चाहते हैं। तो MRB क्या करेंगे? वो MRA के पास आएगा और उनसे कहेगा कि मुझे 1000 रुपये की गुड्स चाहिए। तो MRA उनको 1000 रुपये की गुड्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, वो कहेंगे कि मुझे 1000 का, 2000 का या 3000 का मुझे गुड्स चाहिए, और ये कहेंगे कि ये ले, ये आपके 1000 रुपये के प्रोडक्ट्स हो गए, गुड्स हो गए, ये मैं आपको देने को तैयार हूँ। लेकिन MRB दोबारा कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे मैं 3 महीने बाद दूंगा। तो MRB की तरफ से जब ये रिस्पांस MRA को मिलता है तो MRA उनको बोलता है कि चले ठीक है, हम एग्रीमेंट करते हैं। और एग्रीमेंट में इसी तरह यूँ लिखते हैं कि ये हमारा एक बिल हो गया, जिसके ऊपर हम लिखेंगे कि ये एक बिल है, बिल ऑफ एक्सचेंज जो हम बोलते हैं। यहाँ पे हम डेट मेंशन करेंगे, यहाँ पे जो उसकी स्टेटमेंट है वो लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या होगी? स्टेटमेंट ये होगा कि
MRB ने यहाँ पे MRB ने 1000 के गुड्स MRA से ख़रीदे और इसमें जो मुद्दत दी है वो मुद्दत 4 या 3 महीने दी है। तो ये पूरा स्टेटमेंट्स इसी तरह लिखेगा और यहाँ पे जो MRA हमारे पास ट्रेडर है तो वो यहाँ पे अपना साइन करेगा, ठीक है। इसी तरह ये MRA की तरफ से तैयार हो गया, MRA ये वाला MRB को भेजेंगे और MRB को कहेंगे कि ये आप पढ़े और इस पे दस्तखत कर लेंगे। तो वो ये पढ़ेंगे कि मैंने 1000 रुपये की गुड्स ली है और इसमें मुझे 4 महीने का टाइम दिया गया है और 4 महीने के बाद मैं ये पाबंद रहूँगा को जो कंपनी A है या MRA है उसको मैं पैसे वापस करूँगा और ये एग्रीमेंट है और यहाँ पे उनको एक सिग्नेचर्स के लिए लाइन दिया गया है तो वो उस पर अपना साइन करेगा, ठीक है। जब ये साइन करेगा MRB तो MRB इस तरह ये जो बिल है ये बिल वापस MRA को भेजेगा, ठीक है। MRA ये बिल अपने पास रखेगा और जब टाइम पूरा हो जाएगा, टाइम पूरे होने के बाद ही MRA MRB को यही पेपर वापस करेंगे कि देखे आपके जो 4 महीने थे उस टाइम पे आपका पूरा डेट इसी टाइम पे पूरा हो गया, तो आप मेहरबानी करके जो पेमेंट्स पेंडिंग है वो पेंडिंग पेमेंट्स आप हमें भेज दें। तो इसी तरह इस बिल के थ्रू वो पैसे वापस कर देंगे और बिल की जो स्टेटस है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है जब ये पेमेंट्स उसको रिसीव होता है। और ये बिल का जो मेन मकसद है, ये बिल एक किस्म की चिक के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है। किस तरह चिक के तौर पे यूज़ किया सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल MRZ एक और ट्रेडर है और उनके पैसे हैं MRA के ऊपर, ठीक है। MRZ को सेटिस्फाइड करने के लिए कहते हैं कि देखिए 1000 रुपये के गुड्स मैंने सेल आउट किए MRB को, अभी 2 महीने गुजर गए हैं, 2 महीने बाकी है, तो मेरे पास तो कैश पैसे नहीं है, मैं आपको यही बिल देता हूँ, जब 2 महीने पूरे हो जाएंगे तो आप ये बिल लेके MRB की तरफ जाए और उनसे ये पैसे आप वसूल कर सकते हैं। तो वही सेम बिल MRZ यूज़ कर सकता है और जब टाइम पूरा हो तो MRB से वो पैसे MRZ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी जो कहानी है ये बिल ऑफ एक्सचेंज की है। फिर इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की कीवर्ड्स टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होते हैं, जिस तरह के ड्रायर और ड्राई ये 2 लफ्ज़ हैं, मतलब इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो है ड्रावर। क्या है? MRA हमारे पास उन्होंने जो एग्रीमेंट है वो लिखी तो उसको हम ड्रायर कहते हैं और उन्होंने वो एग्रीमेंट एक्सेप्ट किया, उस पर साइन किया, यही जो बिल है उसके ऊपर साइन किया तो उसको हम बोलते हैं ड्राई। क्या बोलते हैं? DRAWEE उसको। तो उसमें अब देखते हैं क्रेडिट एंड डेबिट्स रूल्स, तो यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं। यहाँ पे MRA ने कुछ प्रोडक्ट सेल्स की तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट्स हमारे साथ बनते हैं और B ने परचेज़ किया तो ये परचेज़ अकाउंट्स। इसी तरह ये क्रेडिट एंड डेबिट्स रूल्स यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं, जो पिछले चैप्टर्स में हमने डिस्कस किया था कि डेबिट्स क्रेडिट रूल्स क्या है, जर्नल किस तरह बनती है, लेजर किस तरह बनती है, ट्रायल बैलेंस जो बैलेंसेस हमारे पास आते हैं, ट्रायल बैलेंस में हम उसको किस तरह एंटर करते हैं और इसकी बैलेंसेस को देखते हैं। तो ये रहा आपके जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसकी मेन कॉन्सेप्ट्स, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे वीडियोस होंगे उसमें हम देखेंगे एग्जांपल्स के, और जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज को भी देखेंगे और क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो इंशाल्लाह आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टू मच, और जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया इट्स वेरी सिंपल। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन्स हो, जिस जगह पे आपको कन्फ्यूजन्स लगे तो आप कमेंट्स बॉक्स में, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है तो उस पर मेरे साथ ही कांटेक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह होपफुली, और मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। तो अल्लाह हाफिज़।